चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 72 हो चुका है और अभी भी दर्जनों लोग मौत का जाम पीकर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। शराब कांड के बाद बनाई गई एसआईटी छापेमारी कर शराब तस्करों को लगातार गिरफ्तार करने में जुटी हुई है और अब तक इस मामले में 305 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिनमें सबसे बड़ा शराब माफिया अनिल सिंह शामिल है। वहीं एसआईटी को शराब तस्कर अखिलेश राय से शराब माफियाओं के नेटवर्क से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। इस बीच आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन के दौरान हंगामा होने के एक बार फिर से आसार हैं। बीजेपी लगातार सरकार से मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। शराब कांड के बाद पुलिस भले ही छापेमारी कर नेटवर्क पर कंट्रोल करने की बात कर रही हो, लेकिन राजधानी पटना से लेकर छपरा तक घर घर शराब बन रही है, जिसकी एक एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और वो जगह जहां पर शराब बनाने का काम हो रहा है। आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट में देखा किस तरह से जब ये मामला सामने आया छपरा में, जब लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो लोग अपना सामान तालाब के अंदर, दलदल के अंदर, मिट्टी के अंदर दबाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि रेलवे स्टेशन के आसपास के जो इलाके हैं जहां पर शराब बेचने का काम किया जाता था, उन इलाकों को पुलिस ने नष्ट कर दिया और छपरा के जंगलों में जो भट्टियां शराब की चल रही थी, जहां से शराब बरामद हुई थी, कच्ची महुआ, देखिए उसको पुलिस ने एक्शन लेते हुए किस तरह से बहा दिया है। लेकिन सवाल प्रिया यही बरकरार है कि मौत के बाद एक्शन लेने पुलिस आई है, लेकिन ये जो इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, वो किसकी साठगांठ के साथ चल रहा है और क्यों नहीं पुलिस को इस सिंडिकेट, इस नेटवर्क की जानकारी है। बिल्कुल, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को सवालों के घेरे में ले रही है कि यह सब कुछ सरकार की मिलीभगत के साथ हो रहा है। आपने पिछले 2 दिनों से हमारी कई रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें हमने आपको दिखाया और तस्वीरों के जरिए भी अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से शराब की भट्टियां लगातार बनी हुई है और जो मौतों का आंकड़ा है अभी आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि दर्जनों लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है और दर्जनों लोग मौत का जाम पीकर अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शराब, हाँ, लेकिन प्रिया सबसे बड़ी बात यह कि असंवेदनशीलता मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और सरकार की जो सामने आ रही है, वो भी तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। अब सोचिए, बिहार एक ऐसा राज्य जहां शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन किस तरह से यहां पर शराब का कारोबार हो रहा है, जिस तबके का आदमी उस लेवल की शराब वो खरीदता है। लगातार हो रही मौतों के बाद भी जहरीली शराब का बिकना जारी है। शराब के लिए फर्मेंटेड डब्बे हैं, वो छुपाए गए हैं। बिहार में सुलग रही भट्टिया शराब की मौत की इसी तरह की तस्वीर दिखाई देती है, जैसी तस्वीर हमें छपरा सिवान से देखने को अभी मिल रही है। सुशासन बाबू के राज में घर घर बन रही शराब। जहां आदर्श आंगनवाड़ी है उसके बगल में शराब बनाने की भट्टी लगी हुई है और इसे आप कह सकते हैं कि घर घर शराब, हर घर शराब। बिहार में जहरीली शराब के नरसंहार में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 305 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है। राजधानी पटना से लेकर छपरा तक घर घर शराब बन और बिक रही है। गांव से लेकर विधानसभा तक शराब कांड से हाहाकार है। विपक्ष लगातार मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजा मांग रहा है। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, जहां एक बार फिर शराब कांड का शोर सुनाई देगा। एक तरफ एसआईटी का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी चरम पर है। बीजेपी मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। कोई घटना घटा तो संवेदना तो व्यक्त करे, कोई सरकार का प्रतिनिधि मंडल तो जाए। विरोधी दल के लोग रोज जा रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि घटना पर कब जाएंगे ये जानना चाहता हूं।
हमारा बस इतना ही है, आप उसको संवेदना लीजिए। कोई मृत्यु हुआ है, वो बिहारी हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं। स्प्रिट जो थाना में था उसको लेकर बेचा गया थाना। ये सरकार स्पॉन्सर स्कीम है। जहरीली शराब में नीतीश कुमार ने बिहार के आम लोगों को झोंकने का काम किया। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बीजेपी इस मामले में माफिया पर कार्रवाई के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी एक्शन की मांग कर रही है। सीएम नीतीश कुमार बिहार में सुशासन की पोल खोलने के बाद लाल पीले हो रहे हैं। पोल खुली है तो एसआईटी का भी गठन कर दिया है। एसआईटी ने शराब तस्कर अखिलेश राय उर्फ अखिलेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। अखिलेश राय से शराब माफिया नेटवर्क से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। साथ ही 2,17,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। इससे पहले एसआईटी सबसे बड़े शराब माफिया अनिल सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आज बिहार में घर घर में शराब की भट्टी दहक रही है। इंडिया टीवी की टीम उन भट्टियों तक पहुंच रही है जहां खुलेआम शराब बन रही है। राजधानी पटना का ऐसा ही एक इलाका है कनौजी मुशहरी। हम छपरा के बाहरी इलाके में हैं। यहाँ जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये जहरीली शराब या कहें कि कच्ची शराब बन कहाँ रही है। तो हमने वो जगह ढूंढ ली है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बड़ी मेहनत की है। आपको बता दें, इस वक्त हम घोष कॉलोनी के पीछे के खेतों में हैं और घोष कॉलोनी में एक पढ़ने वाले बच्चे से हमने पूछा कि यहाँ शराब कहाँ मिलती है, तो उसने इस इलाके की तरफ इशारा किया। यानी ये इतना आसान है। अगर ये हमारे लिए जो दिल्ली से आए हैं उनके लिए इतना आसान है तो समझिए यहाँ के बाशिंदों, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कितनी जानकारी होगी, इसका अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बिहार में शराबियों से लेकर शराब माफियाओं तक सभी की बहार है, क्योंकि यहाँ नीतीश सरकार है। छपरा से लेकर पटना तक बिहार में सरकारी योजना भले ही कागजों में मिले, लेकिन शराब हर गली में मिल जाएगी। हम एक ऐसे ही स्थान पर हैं जहां शराब निकालने की भट्टी चल रही थी। इस वक्त हम ठीक उसी भट्टी पर मौजूद हैं और इस भट्टी को फिलहाल डिसमेंटल कर दिया गया है। लेकिन यहां जो सबूत मिले हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से शराब बनाई जाती थी। इसके बगल में आप देखेंगे तो वहां एक और भट्टी है, उसको तोड़ा नहीं गया है। बाकी भट्टियों को यहां तोड़ दिया गया, लेकिन ये शराब की भट्टी अभी भी अपने स्थान पर है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको नए पॉलिथीन दिखाई देंगे और ये वो कंटेनर हैं जिन्हें पानी में डुबाकर रखा गया है, क्योंकि शराब को बनाने के प्रोसेस में जो स्टीम निकलती है उसी से स्टीम को ठंडा करके जो लिक्विड मिलता है उसी को ये शराब कहा जाता है। और ये अभी भी इन कंटेनर्स में पड़ी हुई है। अगर हम जो दिल्ली से आए हैं, अनजान हैं इस इलाके को लेकर, वो इस भट्टी तक आसानी से पहुंच सकते हैं, तो प्रशासन क्यों नहीं पहुंच सकता? ये भी सवाल प्रशासन से पूछा जाना चाहिए। हकीकत ये है कि कहने के लिए बिहार में शराबबंदी जरूर हो, भले ही सैकड़ों के आसपास मरने वालों की संख्या पहुंचने पर यह मामला विधानसभा उठे, लेकिन 2016 से 2022 हो चुका है। अब तक धड़ल्ले से बिहार में शराब बिक रही है। सीएम नीतीश कुमार के आवास से 7 किलोमीटर दूर की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं राजधानी से 70 किलोमीटर दूर छपरा की हकीकत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।